ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 1 प्रवचन 6। सद्गुरु महाराज ने अपनी कथा में कहा, एक देश का राजा था। वो अपने पड़ोसी देश के राजा के ऊपर बार बार चढ़ाई करता रहता था। ऐसे उसने कई बार हमला किया, लेकिन हार कर वापस आ जाता था। तब एक दिन उस पड़ोसी देश वाले राजा को गुस्सा आया। कहा, ये आदमी बेकार में अपनी सेना व जनता को खत्म कर रहा है और अपने देश को भी कंगाल कर रहा है। यदि अब की बार इसने हमला किया तो मैं स्वयं लड़ाई में जाकर इसे सबक सिखा कर आऊंगा। एक दिन उसी राजा ने इसके ऊपर फिर से आक्रमण किया। अब ये खुद लड़ने के लिए तैयार हुआ। लड़ाई में जाने से पहले इसने अपने वजीरों को बुलाया और उन्हें समझाया, हमारे पड़ोसी देश के राजा को मस्ती आ गई है, अतएव वह बार बार हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अब हमने निर्णय किया है कि हम स्वयं जाकर उससे लड़ाई करेंगे। इसलिए मैं स्वयं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। जाने से पहले आपको एक सूचना दे दूं, इसलिए आपको बुलाया है। वजीरों ने कहा, जो आप आज्ञा करें, हम तैयार हैं। राजा ने कहा, एक तो तुम सेना के लिए यहाँ से भोजन सामग्री व हथियार आदि पूरी संख्या में भेजते रहना, जिससे कि वहाँ लड़ाई में कोई बाधा न पड़े। और दूसरी बात कि जितने दिन लड़ाई चले उतने दिन तक नगर के सभी साधु संतों व ब्राह्मणों को बढ़िया से बढ़िया भंडारा कराते रहना। इतनी सूचना देकर राजा ने लड़ाई के लिए प्रस्थान किया। पीछे वजीरों ने विचार किया कि सेना के लिए भोजन आदि हथियार तो ठीक है, परंतु इन साधु संतों को बढ़िया भोजन क्यों? अब राजा से कौन कहे? पहले कहते तो विचार करते, लेकिन चलते वक्त कुछ कहना ठीक नहीं है। राजा की आज्ञा के अनुसार पीछे से प्रतिदिन साधु व ब्राह्मणों की खूब सेवा की जाती व बढ़िया भोजन दिया जाता। राजा की ऐसी सेवा भावना को देखकर संत साधु बहुत प्रसन्न हुए। जिस समय ये लोग भोजन करके पंगत से उठते थे, तब बड़े जोर से कहते, राजा की जय हो, राजा की विजय हो, खिलाने वाले की जय हो। ऐसा घोष करके वे पंगत से उठते और घर चले जाते। उधर राजा भी लड़ाई करते करते अंततः जीत हासिल कर वापस अपने देश आने लगा। राजा की जीत का समाचार पाकर समस्त देश में जश्न मनाया गया। पूरे शहर को सजाया गया। पूरी रात लोग नाचते गाते रहे। राजा का भी जोरदार स्वागत किया गया। लड़ाई जीतकर राजा अपने देश आए। प्रातः राजा ने अपने वजीरों की मीटिंग बुलाई और एक दूसरे को अपने समाचारों से अवगत कराया। वजीरों ने कहा, और सब तो यहाँ आनंद था। आपके पीछे आपकी आज्ञा अनुसार सेना के लिए हथियार व भोजन आदि यहाँ से भरपूर मात्रा में भेजा जाता था। अब भगवत कृपा से आप लड़ाई जीत कर आए हैं, आपको बधाई हो। तब वजीरों ने कहा, महाराज एक बात पूछें? राजा ने कहा, हाँ हाँ पूछो। वजीरों ने कहा, महाराज आपके कहे अनुसार हमने साधु संतों को भोजन तो प्रेम से खिलाया, लेकिन एक शंका है कि जो सैनिक देश के लिए इतना कुर्बान हुए, उन्हें चाय और तोश दिए गए खाने के लिए, और ये जो साधु किसी ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, उनके लिए ऐसा भंडारा, ऐसा क्यों? तब राजा ने कहा, भाई ऐसे मत कहो, इन संतों का तो आशीर्वाद ही पर्याप्त है। अच्छा बताओ, जब ये भोजन के लिए आते थे तो कुछ कहते थे? वजीर ने कहा, हाँ, जब ये भोजन खाकर उठते थे तब बड़े जोर से कहते थे, राजा की जय हो, राजा की विजय हो, खिलाने वाले की जय हो। ऐसा घोष करके वे पंगत से उठते थे। राजा ने कहा, हाँ ऐसा कहते थे? अरे भाई, मैं इसी आशीर्वाद के लिए तो प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि जो संतों के आशीर्वाद में ताकत है वो किसी तलवार बंदूक व बम में नहीं है। संतों के आशीर्वाद के आगे कोई दूसरी ताकत काम नहीं करती। जैसे ये कहते हैं वैसा ही होता है। मुझे तो बस इसी आशीर्वाद की जरूरत थी, जिसके बल पर मैं जीत कर आया हूँ।
सारे वजीर राजा के रहस्य को समझकर नतमस्तक हुए। कहा कि महाराज आप धन्य हैं। आगे सत्संग में गुरु महाराज ने अपने प्रेमियों से कहा, आप भी जितने प्रेमी यहाँ बैठे हो इस बात को समझना, संतों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। अतः आप भी संतों का आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद, शास्त्रों के आशीर्वाद को हासिल करें, फिर आपको भी कोई हरा नहीं पाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।